तो कुछ वक्त पहले मुकेश अंबानी जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि मुकेश अंबानी किस तरह से एक जियो के ऑफिस में आते हैं, एंट्री करते हैं, अपने पूरे दल बल के साथ हैं वहां पर, उनके एम्प्लॉयज वहां पर पहले से मौजूद होते हैं, और किस तरह से वहां पे एक छोटी सी स्पीच देते हैं। और वहां पर एक चीज मैंने नोटिस करी कि किस तरह से वहां पर उनके एंट्री करने से पहले और एंट्री करने के बाद किस तरह से लोगों की बॉडी लैंग्वेज में असर पड़ता है, और खुद जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है। आज हम उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे और घुस के देखेंगे कि वहां पे मौजूद लोगों के और अंबानी जी के दिमाग के अंदर चल क्या रहा था, और ये सब पॉसिबल होगा बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो वीडियो है, और यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो लोग मौजूद है ना, यहाँ पर देखिए ये जो लोगों के जो हाथ है ना, ये देखिए कैसे पीछे की तरफ को चले गए हैं। इनके भी हाथ पीछे हैं, इनके जेब में है, एक हाथ इनका पीछे है, एक जेब में है, इनके तो दोनों ही हाथ पीछे हैं। इनके हाथ पीछे हैं, इनके हाथ जेब में है। इनका क्या मीनिंग है? एक आम व्यक्ति है वो इसका मीनिंग जो है कुछ नहीं समझेगा, वो कहेगा भाई नॉर्मल तो चल रहा है सब कुछ, ये देखो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रेस फैक्टर हमें नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो जो स्ट्रेस होता है ना वो सबसे पहले हिट करता है उंगलियों पर, और जो जो आपके पैरों की उंगलियां, जो आपके हाथ की उंगलियां, वहां पर जो है ना स्ट्रेस बहुत जल्दी हमें नजर आता है। अब यहाँ पर एक कैच जो है ना वो ये है कि यार जो पैर की जो उंगलियां है ना वो तो नजर ही नहीं आती। वो जब नजर ही नहीं आती तो हम पता कैसे चलेगा, वो तो जूतों के अंदर है। तो अब रह जाती है हाथ की उंगलियां। हाथ की उंगलियों को लोग छुपा लेते हैं, अपने पॉकेट्स के अंदर डाल लेते हैं, या फिर कई बार वो लेडीज होती है अपना जो है कोई कुछ ना कुछ सामने से एक तरह से कवर कर देती हैं, अपना अपना पल्लू यूज कर लेती हैं, दुपट्टा यूज कर लेती हैं। कई बार हैंड बैग का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कई तरह से जो है इंसान जो है अपने फिंगर्स को, अपने हाथों को जो है छुपाने की कोशिश करता है। कई बार पॉकेट में हाथ डाल लेता है, कभी इस तरह से जो है हाथों को छुपाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस नजर आता है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका स्ट्रेस जो है ना वो नजर आए कहीं पर भी। और ये जो व्यक्ति है ना, जो जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये अपना मोबाइल सामने लेकर के आए हैं। और इसका मीनिंग पता है क्या है? अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो एक लेमैन होता है ना, जिसको कुछ पता नहीं होता बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वो कहेगा कुछ भी नहीं है, अपना मोबाइल चेक कर रहा है बेचारा, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत है उसमें। वहां पर बॉडी लैंग्वेज की जो जो ये फील्ड होती है ना, इसमें जब भी आप अपनी बॉडी के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गन लेकर के आते हैं, जैसे अपना हाथ ले आए अपना, या फिर अपना मोबाइल फोन ले आए, कोई हैंड बैग लेकर के आ गए, तो ये जो है चीजें मानी जाती हैं कि ये स्ट्रेस को कम करने के लिए, या अपनी जो एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की जो भावना होती है, एंग्जाइटी जो होती है, अंदर से जो एक घबराहट सी होती है, उसको एक तरह से अपने आप को छुपाने का जो है ना दिमाग काम करता है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसमें छुप क्या रहा है, इसमें तो कुछ छुप ही नहीं रहा, एक हाथ से क्या छुप जाएगा, मोबाइल से क्या छुप जाएगा। ये एक लेमैन सोचता है इस तरह से। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं सोचेंगे। वो हमेशा वो यही देखेंगे कि किस तरह से इंसान का दिमाग जो है कोशिश कर रहा है उसको छुपाने की, क्योंकि अंदर ही अंदर ना उसके दिमाग में एक स्ट्रेस चल रहा है कि यार कोई बहुत बड़ा इंसान आने वाला है। तो इसके बाद हम आगे का चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो व्यक्ति है ना, जो ये व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, इनके ना इस पैर पर नजर डालना आप। ये राइट वाला जो पैर है ना, इस पे नजर डालना। ये किस तरह से ये रेस्टलेस हो जाएगा बिल्कुल। इसको प्ले करते हैं, देखना। ये देखिए ये कैसे जो है एकदम से ना रेस्टलेस हो गया। ये जो पैर है एकदम से कैसे ये रेस्टलेस हो रहा है, देखिए कैसे हिला रहे हैं इसको। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो स्ट्रेस है ना वो कहीं तो निकलेगा, कैसे किसी तरीके से तो निकलेगा वो। और देखिए बाकी लोगों ने सबकी जो मुद्राएं हैं वो सबने हाथ पीछे कर दिए, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो इन्होंने एक रिस्पेक्ट के तौर पे हाथ पीछे किए हुए हैं। वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ा जो फैक्टर है वो होता है अपना स्ट्रेस को छुपाना। ये अपने हाथ को सामने भी तो कर सकते थे, किसी ने इनको बोला थोड़ी है कि अपना हाथ पीछे करके खड़े हो जाना है। तो ये जो है एक स्ट्रेस के जो है ये सिम्टम्स होते हैं, जो कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज में नजर आते हैं। अब इसके आगे हम प्ले करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर जो है मुकेश अंबानी जी बस एंटर होने ही वाले हैं, और यहाँ पर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं हाथ हिलाते हुए। देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास हमें नजर नहीं आता, हालांकि उसमें एनालाइज करेंगे तो हमें उसमें भी नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब आकर के मुकेश अंबानी जी सीधा स्पीच देने लग गए हैं। आपको लगा होगा कुछ भी नहीं हुआ है इस बीच, लेकिन हुआ है। यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और लेकिन इसके पीछे आप देखना, मुकेश अंबानी जी के ठीक पीछे एक अंकल खड़े हुए। वो बॉल्ड है, सर पे उनके बाल नहीं है। उन पे आप नजर डालना कि वो किस तरह से अपनी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पीछे अंकल खड़े हुए हैं, इनको देखना अभी आप कि ये क्या करते हैं। ये यहाँ पर देखा, ये देखिए ये टिपिकल इनका, ये जो चीज होती है ना, ये एक घबराहट की निशानी होती है कि इंसान जो है अपने इस तरह से क्रॉस आर्म कर लेता है ना, तो ये तो एक टिपिकल एक सिम्टम होता है कि इंसान जो है अपने आप को डिफेंसिव हो गया हो, एक तरह से उसको घबराहट हो गई और वो अपने आप को एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गया है।
जब एक प्रभावशाली इंसान जब सामने होता है तो इस तरह की जो मुद्राएं हैं वो अक्सर नजर आती हैं। और इसके आगे हम प्ले करते हैं। और उसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिन पे मेरी नजर गई, ये देखिए इनके जो हाथ है ना, देखिए किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से अपने सूट को बंद करने की मुद्रा में आ रहे हैं और अपने आई कार्ड को इन्होंने टच किया और वापस से इनके हाथ नीचे आ गए हैं। ये एक टिपिकल स्ट्रेस का एक सिम्टम होता है कि इंसान स्ट्रेस में, नहीं तो उनको आई कार्ड को क्या क्या कुछ है, आई कार्ड कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी उनका हाथ वहां पर जा रहा है और वो अपने अपने सूट को ठीक कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए किस तरह से रेस्टलेस हो रहा है उनका हाथ। और उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में तो बात ही नहीं करी, वो तो खुद है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी ने अपने जो है पॉकेट्स में हाथ रखे हुए हैं। मुकेश अंबानी जी जैसा व्यक्ति जो है, अब आप कहेंगे यार मुकेश अंबानी जी को कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये तो इतने अमीर व्यक्ति हैं। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस के फील्ड में अगर आप घुसेंगे ना, तो आप एक बात सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज किसी की भी एनालाइज करी जा सकती है, कोई भी इससे बाहर नहीं है, सब इसी के अंदर है। हर व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी उसके पास ख्याति हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, रुतबा हो, शोहरत हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना भी गरीब हो, हर कोई एनालाइज किया जा सकता है। और हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, हर व्यक्ति नर्वस होता है, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही अमीर हो, उसको जो है स्ट्रेस होता है। अब यहाँ पर इनके जो हाथ है ना, वो इनके पॉकेट्स के अंदर है, इनके सूट इनके इनके सूट के अंदर इनके हाथ हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनको कौन सा स्ट्रेस है? बिल्कुल स्ट्रेस है इनको, बिल्कुल स्ट्रेस है इनको, बल्कि आपसे और मुझसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा इनको स्ट्रेस है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं और ये जानते हैं कि ये जो कुछ भी बोलेंगे ना, उसको ध्यान से इनके एम्प्लॉय सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी इनकी बात को। इनको इनको रिकॉर्डिंग करी जा रही है इनकी मोबाइल से, ये देखिए इनके ठीक पीछे लोग खड़े हुए हैं, पूरा इनका स्टाफ जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है मोबाइल से। पता है कि भाई ये कल को जो है इंटरनेट पे चली जाएगी ये वीडियो। तो इंसान जो है किस तरह से, अमीर से अमीर आदमी भी नर्वसनेस में आता है, स्ट्रेस में आता है। और लेकिन जो एक बात है जो कि इनको और हमको अलग करती है, वो ये है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है, एक आम आदमी का जो स्ट्रेस होता है ना, वो तो नजर आ जाता है, वो नजर आ जाता है, लेकिन इनको एक कलाकारी आती है कि इनको अपना स्ट्रेस किस तरह से छुपाना है। हाँ, ये अपने पॉकेट्स में हाथ डाल लेते हैं और एकदम कूल जो है अपने आप को दिखाते हैं, जो एक स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसमें बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, आपको लगेगा ये ऑस्कर में जा रहे हैं और इनको बड़े बड़े इनाम मिल रहे हैं, बड़े बड़े पुरस्कार इनको मिल रहे हैं, इनको काहे का नर्वसनेस, इनको तो आदत है, इनको तो रोज का काम। नहीं भैया, इनको और ज्यादा स्ट्रेस होता है, इनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, ये कॉन्शियस रहते हैं अपने आप में। बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने देखा, पीछे विराट कोहली पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, वो अपने बार बार दाढ़ी को चेक कर रहे थे विराट कोहली। तो ये तो ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि ये किस तरह से लग रहे हैं। अब इस वीडियो को जो है हम आगे प्ले करते हैं अगर, तो हम यहाँ पर देखें कि ये अभी तो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, इसके बाद ये स्पीच डिलीवर करते ही जो है यहाँ से मूव करने लगते हैं बाहर की तरफ को। और जैसे ही यहाँ से मूव करते हैं, आप देखिए इनका हाथ तुरंत बाहर आया, तुरंत बाहर आ गया इनका हाथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेस था ना, अब इनको पता है मैं यहाँ से इस सिनेरियो से बाहर निकल रहा हूँ, तो अब कोई स्ट्रेस की बात नहीं, अब यहाँ से निकलना है बाहर। तो एकदम से जो 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 माइंड होता है ना, वो एकदम से रिलैक्स होने लग जाता है। तो देखिए ये बाहर निकलने लग गए यहाँ से, और इनके बाहर निकलते ही देखिए जितने भी इनके एम्प्लॉइज है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। इनके हाथ पैर देखिए किस तरह से ये बिल्कुल रिलैक्स होने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पर्सन जो है, इनके हाथ की जो पाम है ना, बिल्कुल सीधी हो गई है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ये पाम थोड़ी सी यूं हो जाती है, मुट्ठी बंद हो जाती है, या फिर इंसान ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो एक तरह से जितने भी इनके जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, बिल्कुल सीधी सादी लैंग्वेज हो गई, नॉर्मल हो गए, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इससे पहले इतने घबराए हुए थे, लेकिन एकदम से जो है ये सारे लोग जो है बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो ये वीडियो थी मुकेश अंबानी जी की। इस जो ऑफिस में अपने एंटर किए थे, उसमें पूरे हर किसी की हमने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करी और देखा कि किस तरह से जो है जो स्ट्रेस है वो इंसान के अंदर आता है, और हमने एनालाइज किया। इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाता रहता हूँ, मैंने पहले भी बनाई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह की और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।